संसद में बहुत सारी जो है परमानेंट कमेटियां हैं, लगभग वो 24 कमेटी हैं। तो उनमें से 3 जो कमेटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल कमेटी हैं। एक तो है इसमें लोक लेखा समिति, जिसको हम इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं। दूसरी है अनुमान समिति, जिसको हम इंग्लिश में एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं। और जो तीसरी कमेटी है लोक उपक्रमों पर जो है कमेटी होती है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनसे रिलेटेड जो कमेटी है। तो आज हम जिस कमेटी की जो चर्चा करेंगे वो है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखने में लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी का महत्वपूर्ण योगदान है। सार्वजनिक वित्त कौन सा? भाई सरकारी पैसा, जो सरकार पैसा खर्च करती है, ठीक है ना। सरकार मतलब गलत तरीके से पैसा ना खर्च कर दे, करप्शन ना कर दे, कहीं किसी को फ़ायदा ना पहुंचा दे, ठीक है ना। तो ये इसकी जो जिम्मेदारी होती है, इसकी ऑडिट जो करता है वो कैग करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो उसकी जो रिपोर्ट होती है, कैग की जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर जो है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है काम करती है। मेन काम इसका यही है कि भाई सार्वजनिक वित्त है ना, जो पब्लिक का पैसा है उसका नियंत्रण जो है रखने में जो है ये सहयोग करती है, नियंत्रित करती है, उसको देखती है कि भाई पैसा गलत तो नहीं खर्च किया गया। इस समिति की स्थापना जो है 1919 में मॉन्टफोर्ड सुधारों के पश्चात 1921 में की गई थी। तो पहले इसकी स्थापना 1921 में की गई थी, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात लोक लेखा समिति में कई तरीके के जो है परिवर्तन किए गए। पहले इसके जो है 15 सदस्य होते थे, जो सभी लोकसभा से ही चुने जाते थे। वित्त मंत्री लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हुआ करता था, पहले की बात है ये। और बाद में क्या है, राज्यसभा ने मांग रखी कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कैग जिसको हम बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्य करने वाली समिति, लोक लेखा समिति में उसको भी स्थान दिया जाए। तो बाद में क्या, पहले तो 15 जो इसके मेंबर्स थे वो लोकसभा के ही थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है, 7 मेंबर्स जो राज्यसभा की डिमांड पर जो 7 मेंबर्स जो है वो और इसमें ऐड कर दिए, और अब इसके जो टोटल सदस्य हैं वो 22 हैं। इस प्रस्ताव को 10 मई 1954 को लोकसभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, ताकि भी 7 मेंबर और जो है राज्यसभा के इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। अब टोटल है 22 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका जो संगठन है वो तो मैंने बता ही दिया वैसे तो आप लोगों को। इसके संगठन में क्या है कि 22 सदस्य हैं, 15 तो लोकसभा के हैं और 7 जो है राज्यसभा के हैं, ठीक है। और जो प्रतिवर्ष जो है सांसदों द्वारा, जो राज्यसभा के सांसद हैं और लोकसभा के सांसद हैं, वो जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर जो है हर साल जो है सदस्यों को चुनते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 2/3 सदस्य हैं वो पुराने ही चुने जाते हैं, ठीक है। जो 2/3 सदस्य हैं वो पुराने ही चुने जाते हैं। पुराने इसलिए चुने जाते हैं ताकि जो पुराने जो सदस्य हैं उनका जो काम का जो एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है भाई इस समिति में किस तरीके से काम करते हैं। तो इसलिए जो नए जो सदस्य इसमें आते हैं तो उनको काम करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और समिति में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व सदन में उनकी सदस्य संख्या के आधार पर निश्चित किया जाता है। किस राजनीतिक दल के कितने MP हैं उसके हिसाब से जो है इसमें मेंबरशिप का जो है वो प्रावधान किया जाता है, सब ताकि सबका जो इसमें पार्टिसिपेशन हो। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का मेंबर है तो ऑटोमेटिकली जो है वो अध्यक्ष जो है इसका बन जाएगा। 1969 के पश्चात सामान्यतः विपक्षी दलों को अध्यक्ष पद प्रदान किया जाता रहा है। एक ये ट्रेडिशन सी बन गई है कि भाई जो अपोजिशन का कोई MP होगा तो उस अपोजिशन का कोई लीडर होगा तो उसको जो है इस कमेटी का जो है अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, हाँ एक चीज़ इसमें कि भाई जो कोई मंत्री जो है इसका कमेटी का जो है वो मेंबर नहीं बन सकता। अब इसका काम करने का तरीका क्या है, लोक लेखा समिति को संसद द्वारा पारित बजटीय विनियोगों के अनुसार व्यय करने की प्रक्रिया की जांच तथा अनियमितताओं पर नियंत्रण करने का दायित्व दिया गया है। देखो मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा जो पैसा है, जो बजट पास होता है संसद के अंदर, वो अलग अलग आइटम पे खर्च किया जाता है। एग्रीकल्चर पे खर्च किया जाता है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन सभी चीज़ों पे जो है पैसा खर्च किया जाता है, डेवलपमेंट पे कम पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है। तो उसकी जो जांच करता है वो करता है कैग। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, जो कैग है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हम जिसको बोलते हैं, उसकी जांच करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है, राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति उन रिपोर्ट्स को, बेसिकली तो 3 रिपोर्ट्स होती हैं, तो उन रिपोर्ट्स को जो है वो
संसद में रखवाता है और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उनमें से एक रिपोर्ट लेकर के जो है उसकी वो जांच करती है। ठीक है, इसके कार्य देख लेते हैं, कार्य कौन कौन से हैं। ये इसका पहला कार्य है कि ये जांच करते समय देखना कि किसी सरकारी अभिकरण द्वारा किया गया व्यय उसी मात्रा सीमा में है जो संसद द्वारा स्वीकृत किया गया। मतलब संसद में जो बजट पास किया गया है हेल्थ में, मान लिया 1000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, 1000 करोड़ ही खर्च करना है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, इसकी जाँच करना। क्योंकि संसद ने डिसाइड कर दिया, जो कानून पास होगा कि भाई इतना पैसा ही खर्च होगा तो उतना ही पैसा खर्च होगा, इसकी जांच करना, कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्च कर दिया किसी एजेंसी ने, किसी डिपार्टमेंट ने, किसी मंत्रालय ने। और ये देखना कि सरकारी धन केवल उन्हीं विषयों पर व्यय किया गया हो जो संसद ने स्वीकृत किए हैं। ठीक है ना, मतलब मान लिया कि एजुकेशन पे जो है 1000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तो ये देखना कि भाई वो 1000 करोड़ एजुकेशन पे ही खर्च किया गया हो, किसी दूसरे डिपार्टमेंट या किसी और दूसरे उस पर महकमे में, मंत्रालय में ना खर्च किया गया हो। तीसरा, यह देखना कि व्यय करने की स्वीकृति देने वाला अधिकारी इस कार्य के लिए वैध सत्ता प्राप्त था। जो आदमी खर्चा करेगा, जो अथॉरिटी खर्चा करेगी, क्या वो वैध है, ऑथोराइज्ड है वो खर्चा करने के लिए, इसकी जांच करना भी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है। आगे ये देखना कि सभी जो पुनर्वियोजन उन उपबंधों के अनुरूप हैं जो अधिकृत सत्ता द्वारा बनाए गए हैं। पुनर्वियोजन का मतलब क्या है कि पैसे का रीएडजस्टमेंट। ये भैया पैसा, चलो मान लिया इस डिपार्टमेंट में 1000 करोड़ रुपए हैं, तो इसमें से 200 करोड़ रुपए दूसरे डिपार्टमेंट में जो है ये भेज दिया जाए। उसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है भाई, किस तरीके से पैसा जो है रीएडजस्ट किया जाएगा, वहाँ भेजा जाएगा। ये भी देखना कि उसको जो है प्रॉपर जो है उस चैनल को फॉलो किया गया है, और वो जो ऑथराइज्ड पर्सन है क्या उसने ये काम किया है पूरा, मतलब कि पूरा रूल रेगुलेशन से काम होना चाहिए वो भी। अगला है सरकारी निगमों पर। सरकारी निगम कौन से होते हैं? पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, ओएनजीसी है। ठीक है ना, ये सेल है, भेल है, सरकारी हैं सारे के सारे जो उद्योग है हमारे। व्यापार, योजनाओं तथा परियोजनाओं के लेखों का परीक्षण करना, इनके अकाउंट की जांच करना भी जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, तथा उनकी आय व्यय, लाभ हानि इत्यादि विवरण पत्रों की जांच करना भी समिति का कार्यक्षेत्र है। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कैसे हुआ, ये सब की जांच करना जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है। आगे उन स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त निकायों के आय व्यय लेखों की जाँच करना जहाँ आवश्यक रहता हो। स्वायत्त मतलब कि ऑटोनोमस, जो जिनको मतलब लिबर्टी है, सरकार का ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, उन स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त है, या मतलब कि आधी लिबर्टी जिनको मिली हो, सेमी ऑटोनोमस जिनको हम बोलते हैं, जस्ट लाइक ए यूनिवर्सिटीज़ या फिर कोई कमीशन वगैरह है। ठीक है ना, तो जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं तो उनके अंदर जो है जैसे कि और ये लोकल गवर्नमेंट्स वगैरह भी हो सकती हैं, तो उनकी जांच करना जहां आवश्यक है तो वो जो है ये उसकी भी जांच कर सकते हैं। आगे राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपे गए कुछ विशिष्ट कार्यों के प्रतिवेदनों के आधार पर, देखिए क्या है कि जो कैग जो जांच पड़ताल करता है, जो ऑडिट करता है सरकारी खर्चे की, तो राष्ट्रपति जो स्पेशल काम भी दे सकता है, भाई आप इसकी भी ऑडिट करिए, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसकी भी वो जो है वो जांच कर सकता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। आगे आय व्यय के विवरणों की जांच के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी समिति दे सकती है जो वित्तीय नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। तो इनके जांच करने के अलावा जो है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये सुझाव देने का भी काम करती है। क्या सुझाव देने का काम करती है कि भाई मतलब कि अगर आपने मतलब जो आप खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को आप मतलब कि एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवनेस के साथ, प्रभावशीलता के साथ, कार्यकुशलता के साथ कम पैसे में ज़्यादा आउटपुट कैसे ले सकते हैं, इस तरीके के जो सुझाव है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो वो सुझाव ये कमेटी दे सकती है। तो ये तो इसके कमेटी के काम थे। आगे इसके काम करने का तरीका क्या है? इसका तरीका है लोक लेखा समिति का कार्यकरण इसके संपूर्ण सदस्यों के साथ मंत्रणा के पश्चात अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब ये कमेटी जो है डिस्कस करेगी भाई किस तरीके से जो है काम करना है, और ये प्राय पूर्व वर्षों की परंपरा के अनुसार संचालित होता है। जो पहले के जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो मेंबर्स थे, जिस तरीके से वो काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। और इस कमेटी का जो है जो गणपूर्ति है, जब ये मीटिंग होती है तो कम से कम जो है 4 सदस्य इसमें प्रेजेंट होने बहुत ज़रूरी, तभी इसकी जो है कार्रवाई शुरू होगी। टोटल 22 में से 4 सदस्य जो है इसके जो प्रेजेंट होने चाहिए, उसी को कोरम बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब कि मिनिमम कोरम उसको बोलते हैं जो मिनिमम सदस्य हैं जो कमेटी की कार्रवाई को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो इसमें 4 है। ठीक है,
फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत विनियोग तथा वित्तीय प्रतिवेदनों के आधार पर समिति कुछ विभागों या मंत्रालयों को जांच के लिए चुनती है। जो कैग जो होती है ना, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अपनी जो रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट को ये स्टडी करती है। रिपोर्ट के आधार पर समिति डिसाइड करती है कौन से मंत्रालय किस डिपार्टमेंट की जो पहले है वो जांच की जाएगी, वो डिसाइड कर लेते हैं। 2-4 मंत्रालय डिपार्टमेंट ये छांट लेते हैं, ठीक है। समिति की जांच एवं कार्यों के दौरान संबंधित मंत्रालय का सचिव, वित्तीय सलाहकार और अन्य संबंधित अधिकारी जो है अधिकारियों के अलावा कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी जो है इसमें उपस्थित रहता है जब ये अपना काम करती है, जांच का काम करती है। आगे, समिति के प्रशासनिक कार्यों में सहायता करने के लिए एक सचिव भी होता है। समिति को लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक सहायता प्राप्त होती है और इसकी जो मीटिंग होती है वो हमेशा सीक्रेट होती है, गुप्त होती है इसकी मीटिंग। पब्लिक अकाउंट कमेटी काम करने की जो है, जांच कार्य के दौरान समिति आवश्यकता अनुसार कोई भी रिकॉर्ड, रजिस्टर या सूचना मांग सकती है तथा किसी भी संबंधित व्यक्ति से वार्ता कर सकती है। किसी को भी बुला सकती है, कोई भी रिकॉर्ड इसको चाहिए कोई मना नहीं करेगा, सम्मन जारी कर देगी और वो रिकॉर्ड या रजिस्टर वो है वो मंगवा सकती है, उसकी जाँच कर सकती है। जाँच के दौरान सामने आने वाली वित्तीय अनियमितताओं को समिति विस्तार से वर्णित करती है। अगर कहीं करप्शन का केस पाया जाता है, इम्बेजलमेंट का, पैसे का मिसयूज़ कर रखा है, दुरुपयोग कर रखा है पैसे का, भ्रष्टाचार है, तो उसकी वो डिटेल में जो है उसकी रिपोर्ट तैयार करती है कमेटी। तथा आवश्यक सुरक्षा के उपाय भी सुझाती है कि भाई आइंदा इस तरीके का करप्शन कैसे, मतलब जो हुआ करप्शन उसको कैसे कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, इस तरीके के सुझाव भी जो है कमेटी देती है। सामान्यतः अध्यक्ष मतदान नहीं करता। कई बार क्या होता है कि कोई निर्णय लेने के लिए मान लिया कि 10 मेंबर्स जो है वो उसमें 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग मतलब अध्यक्ष भी कोई मीटिंग कर रहे हैं और कोई निर्णय लेना है, कोई 5 मेंबर तो कहेंगे भाई ये तो गलत है, 5 मेंबर कहेंगे नहीं ये ठीक है, तो वो बराबर की वोटिंग होगी। तो उसमें मतलब एक निर्णय तक पहुंचने के लिए क्या है, अध्यक्ष फिर जो है वो वोटिंग करेगा। जब ये बराबर बराबर वोट हो जाते हैं तो अध्यक्ष उसमें वोटिंग कर सकता है, फिर वो निर्णय किया जाएगा उसका। और जो समिति की जो रिपोर्ट है संसद जो है उसको स्वीकार कर लेती है, सरकार भी उसको जो है स्वीकार कर लेती है और उसको लागू कर लेती है। ये महत्वपूर्ण है कि ये समिति नीतिगत मामलों पर निर्णय नहीं करती। सरकार की जो पॉलिसी से रिलेटेड कोई मैटर है ना, तो उसमें किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं होता इसका। ये सिर्फ क्या करती है, जांच करती है। एम्बेजलमेंट का जो रिपोर्ट कैग की जो रिपोर्ट है उसको आधार मान कर ये जाँच करेगी और ये अपने सुझाव दे सकती है इकोनॉमी से रिलेटेड, मतलब कि और इफेक्टिवनेस को लेकर के या फिर वर्किंग को लेकर के कैसे मतलब सुधार किया जा सकता है प्रशासन में या फिर करप्शन को कम करने में। लेकिन जो सरकार की जो बिग पॉलिसीज़ होती हैं उन पॉलिसी को लेकर के वो किसी तरीके का कोई काम नहीं करती है, ना कोई निर्णय देती है, ना कोई फैसला करती है। चूँकि समिति में राजनीतिक दलों के सदस्य सम्मिलित रहते हैं, तय आपसी वैमनस्य, संकीर्णता तथा ऐसे की आशंका बनी रहती है। तो ये तो है कि भाई अलग अलग पार्टी के होते हैं, तो इसमें जो एमपी होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं, तो उसमें रहता है कि जेलसी वगैरह, एक दूसरे की दुर्भावना है, इस तरीके की बात जो है ये यूजुअली होती है। किंतु क्या है कि जो 5 दशकों से जो कमेटी जो ये काम कर रही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये जो है राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर जो है उठ करके ये काम करती है। अब देखिए इसकी आलोचना किस आधार पर की गई है। ये जो समिति है स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, बल्कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को आधार बनाकर ही जांच करती है। तो इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि भाई स्वतंत्र रूप से नहीं काम करती कि भाई किसी भी मंत्रालय डिपार्टमेंट को बुला करके जांच कर ले। केवल ये कैग की जो रिपोर्ट है, कैग जो रिपोर्ट जमा करवाएगा उस रिपोर्ट को आधार बना करके ही जो है ये जाँच करती है। आगे, समिति के सदस्य वित्त, लेखांकन, प्रबंध या अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ नहीं होते, बल्कि राजनीतिक के होने के कारण उन्हें वित्त जैसे तकनीकी विषयों में रुचि ही होती है। देखो ये तो मानना पड़ेगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज हैं कोई एक आधा ही अगर उसमें एक्सपर्ट हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ तो ये जो है एक्सपर्ट नहीं होते हैं अपनी फील्ड के, ना फाइनेंस के होते हैं, ना मैनेजमेंट के होते हैं, ना इकोनॉमिक्स के होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी भी एक इस तरीके से भी आलोचना की जाती है। तो ये अगर फाइनेंस एम्बेजलमेंट या करप्शन का जो काम है, जो उसमें करप्शन होता है, सरकार के पैसे का मिसयूज़ होता है, तो उसको अगर फाइनेंस का आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसकी जांच कैसे करोगे, ये भी एक मतलब प्रश्न उठता है। समिति प्रशासनिक तंत्र की आंतरिक कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैकेनिज़्म है डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्रीज़ का, उसमें जो प्रशासनिक कार्रवाई जो गतिविधियाँ चलती हैं उसमें वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो तो काम चलता ही रहेगा। वो तो सिर्फ उनसे रिकॉर्ड मंगवा सकती है, जांच कर सकती है, लेकिन ज़्यादा दखलंदाजी जो है वो नहीं कर सकती। लोक लेखा समिति के नीतिगत मामलों पर जांच नहीं कर सकती, भले ही नीतियाँ गलत क्यों ना हो।
तो ये भी एक मतलब कि एक पॉइंट है कि ये इसकी आलोचना की जाती है कि सरकार का जो पॉलिसी को लेकर के पॉलिसी जो मैटर होते हैं, नीतिगत मैटर होते हैं, उसको लेकर के जो है सरकार की जो ये किसी तरीके की जांच नहीं कर सकती, चाहे वो गलती क्यों ना हो। क्योंकि क्या है कि जैसे कि वर्तमान में जो सरकार हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ कर रही है, पता नहीं वो गलत है या ठीक, क्योंकि हर चीज़ को भी प्राइवेटाइज करना, निजी हाथों में दे देना, तो मुझे नहीं लगता कोई ठीक ही निर्णय होगा। तो इस तरीके का जो ये पॉलिसी मैटर है, तो इस पॉलिसी को लेकर के जो है ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो किसी तरीके का जो है वो कोई जांच नहीं करती, कोई कमेंट वगैरह इसमें नहीं करती है। इस समिति के निर्माण के पश्चात संसद में वित्तीय नियंत्रण संबंधित बहस कम हो जाती है, क्योंकि सब सदस्यों की राय में उनका कार्य सीमित समिति कर रही होती है, जबकि सरकार समिति की अनुशंसाओं पर पूर्ण ध्यान नहीं देती। क्या होता है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो फाइनेंस को लेकर के जो है ये डिस्कशन करती है, उसको नियंत्रण को लेकर के जो है इसमें जो है उनकी बहस होती है कमेटी के अंदर, और वो पूरी इन्वेस्टिगेशन वो अपनी करती है। तो इसको लेकर के जो बाकी जो एमपीज़ होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा, सोचते हैं कि भाई फाइनेंशियल मैटर को लेकर के तो कमेटी तो अपना काम कर ही रही है, हम क्यों अननेसेसरी जो है जो अपना टाइम ख़राब करे फाइनेंस मैटर पे डिस्कस करके। तो वो भी एक आलोचना का मैटर हो जाता है, क्योंकि बाकी जो एमपीज़ हैं उनको तो कम से कम डिस्कस करना ही चाहिए इस चीज़ को लेकर के। समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। जो सरकार जो है, ज़रूरी नहीं है भाई सरकार उसकी जितनी भी जो सजेशंस हैं वो रिपोर्ट तैयार करके देगी, वो माने या ना माने। यद्यपि लोक लेखा समिति के सदस्य विशेषज्ञ नहीं होते, किंतु कुछ सदस्य धीरे धीरे इसके कार्यों में रुचि लेकर विशेषज्ञ बन जाते हैं। ब्रिटिश लोक लेखा समिति के कार्यों को कतिपय विद्वानों ने पोस्टमार्टम के समान माना है, जहां सांप के गुजरने के पश्चात केवल लीक पीटने कार्य होता है। किंतु सिडनी वेब का कथन है कि निसंदेह पोस्टमार्टम के द्वारा मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, लेकिन भविष्य की हत्याओं तो रोकी जा सकती है। वास्तव में लोक लेखा समिति एक महत्वपूर्ण निकाय है, जिसे व्यय के कारण प्रशासनिक तंत्र नियंत्रित रहता है। देखिए क्या है कि इसको अगर हम कंक्लूड करें तो ये मान लिया कि मानते हैं भाई फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं लोक लेखा समिति के, लेकिन फिर भी जो सरकार है इस समिति से डरती है, और जो कैग की रिपोर्ट आती है उसकी वो जांच करती है। कहीं ना कहीं जो है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सरकारी पैसा उसके ऊपर जो है वो नियंत्रण रहता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है ऐसा नहीं है कि उसका टाइम वेस्ट होता है इन्वेस्टिगेशन में, कहीं ना कहीं क्या है कि सरकार उससे अलर्ट रहती है। थैंक यू।